अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असाद। मेरे यूट्यूब चैनल आसान मकतब पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। मोहतरम नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं ऑफिस सूट के 5वें सबक के साथ, और आज के सबक में हम इंसर्ट के तमाम टूल्स को सीखेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत अहम है, इसलिए पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर वाले टूल्स को सीख लेते हैं, क्योंकि पिक्चर टूल में ढेर सारे काम के ऑप्शंस हैं। इस टूल पर क्लिक करके अपनी फ़ोन की गैलरी से पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। जब हम इस तस्वीर पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर ऑप्शन के बहुत सारे टूल जाहिर होंगे। चलिए हम इन तमाम टूल्स को सीख लेते हैं। इस टूल के ज़रिए काम पूरा होने के बाद डन कर सकते हैं। इस टूल के ज़रिए तस्वीर को कॉपी कर सकते हैं। इस टूल के ज़रिए इस तस्वीर की जगह कोई दूसरी तस्वीर बदल सकते हैं। इस टूल के ज़रिए वापस अपनी पहली वाली हालत पर आ सकते हैं। इस टूल के ज़रिए तस्वीर को एडिट कर सकते हैं। इस टूल के ज़रिए पिक्चर महफूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद वाले टूल्स बहुत ही काम के हैं, ध्यान से देखिएगा। इस टूल के ज़रिए तस्वीर को सफ़ा के दाएं बाएं, ऊपर नीचे या फिर हरूफ के ऊपर या दो लाइनों के बीच में रख सकते हैं। इस टूल के ज़रिए भी तस्वीर को सफ़ा के दाएं बाएं, ऊपर नीचे या बीच में रख सकते हैं, लेकिन तस्वीर जहां रखेंगे वहां से तमाम हरूफ हटकर न्यूज़पेपर की तरह साइड में आ जाएंगे। इन दोनों टूल्स के ज़रिए तस्वीर को हरूफ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस टूल पर क्लिक करके इमेज को नंबर के ज़रिए ग्राफिक सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप पिक्चर के तमाम टूल्स को सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टूल पर क्लिक करके कैमरे के ज़रिए तस्वीर ले सकते हैं। इस टूल के ज़रिए वेबसाइट से तस्वीर ले सकते हैं। इस टेबल टूल का हमने चौथे सबक में मुस्तकिल वीडियो बना लिया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस टूल पर क्लिक करके उंगली के ज़रिए ड्राइंग कर सकते हैं। इस टूल में मुख्तलिफ किस्म के शेप हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ से शेप ले सकते हैं। जब किसी शेप पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस जाहिर होंगे। इस टूल के ज़रिए काम पूरा होने के बाद डन कर सकते हैं। इस टूल के ज़रिए शेप को कॉपी कर सकते हैं। इस टूल पर क्लिक करके शेप में लिख सकते हैं। इस टूल के ज़रिए शेप में कलर भर सकते हैं। इस टूल के ज़रिए शेप की लाइन को कलर कर सकते हैं। इस टूल पर क्लिक करके शेप की लाइन स्टाइल बदल सकते हैं। इस टूल के ज़रिए शेप की लाइन को मोटा पतला कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद वाले तमाम टूल्स के मुतालिक पिक्चर टूल में बता दिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपरलिंक के ज़रिए वेबसाइट वगैरह के लिंक को लगा सकते हैं। इस टूल के ज़रिए अगर सफ़ा ज़्यादा हो तो इसमें निशानी लगा सकते हैं। इस टूल पर क्लिक करके ऊपर नीचे खाली सफ़ा बढ़ा सकते हैं। इस टूल के ज़रिए किसी भी इबारत से मुतालिक नंबर के साथ सफ़ा के नीचे हाशिया बढ़ा सकते हैं। इस टूल के ज़रिए किसी भी इबारत से मुतालिक नंबर के साथ किताब के आखिरी सफ़ा पर हाशिया बढ़ा सकते हैं। हेडर फुटर, इन दोनों टूल के ज़रिए सफ़े के ऊपर या नीचे मुसन्निफ का नाम, किताब का नाम या कोई भी इबारत बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हैं। इस टूल के ज़रिए सफ़ा नंबर लगा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, मसलन पेज नंबर 1-2 के हिसाब से या ABCD के हिसाब से नीज पेज नंबर सफ़ा के दाएं बाएं, ऊपर नीचे या दरमियान में लगा सकते हैं।
सिंबल टूल के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के सिंबल लगा सकते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रज़ियल्लाहु अन्हु, रहमतुल्लाह अलैहि, हफ़िज़हुल्लाह वगैरह। इसमें हर फ़ॉन्ट के हज़ारों सिंबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन ये सिंबल आपके पास नहीं होगा और प्ले स्टोर पर लगभग 900 रुपये का है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस टूल के जरिए लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इंसर्ट ऑप्शन के तमाम टूल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल आसान मकतब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल के ऑप्शन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।